आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यह संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपकी पूजा पाठ आपके देवताओं तक नहीं, किसी भूत प्रेत राक्षस के पास पहुंच रही है। अब जो संकेत आपको बताने जा रहा हूं ये कहीं से पढ़ने की बातें नहीं है, ये खुद का अनुभव और आप लोगों का अनुभव जो आपने खुद हमें बताया है वो आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं हम सभी के सभी ग्रस्त परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं होता। तो किसी भी प्रकार से मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप लोगों का बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि आपसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है। फेसबुक पर देख रहे हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो भी प्रेमी हमसे मिलते हैं, जिन प्रेमियों का हमारे पास फोन आता है या सबसे ज्यादा प्रेमियों के नीचे कमेंट आए हुए मिलते हैं कि इस बारे में बताइए कि आप लोगों ने पूछा ना कि जैसे ही हम घर में पूजा करते हैं लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। ये सब सारी चीजें देखिए, हमारे घर में दो तरह की पूजा होती है, एक देवी देवताओं की, एक पितरों की। और लगभग हर वीडियो में मैंने बोला है कि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर में कोई भी देवी देवता निवास नहीं करता। याद रख लेना इस बात को। आगे आप लोग इस चीज को कैसे मानते हो ना मानते हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आगे जो बातें बताने जा रहा हूं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है। एक देवी देवताओं का स्थान होता है, एक होता है पितरों का। जरूरी नहीं पितरों का स्थान घर में होगा। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, इन तीन जगहों पर हमने ये खास चीज देखी है कि पितरों का स्थान खेत में बनाया गया है। जो लोग आजकल शहरों में रहते हैं वो भी, उन्होंने भी अपना जहां पैतृक निवास स्थान है अपने गांव में, वहां पितरों को स्थान दे रखा है। तो इन दो स्थानों पर नेगेटिव एनर्जी बैठ जाती है, खासकर पितरों के स्थान पर बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है कि जिन प्रेमियों को पितरों के बारे में नहीं पता होता वो किसी की यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, ऐसे स्थान बनाया जाता है, मरे हुए माता पिता की, दादा दादी की फोटो वहां रख देते हैं और छोटा सा स्थान घर में या खेत में दे के बैठ जाते हैं और पूजा पाठ करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। ऐसा क्यों नहीं होता? याद रखना, पितृ और प्रेत में ज्यादा फर्क नहीं होता। हमारे ही घर के मरे हुए लोग पितृ बनते हैं और हमारे ही लोग प्रेत बनते हैं। अब किसी के पास जाते हैं कि हमारे पितृ कौन है, वो बोल देता है हाँ तुम्हारे दादा दादी माता पिता मर चुके, हाँ हाँ वो पितृ हैं। तो अगर वो सारे पितृ हैं तो भूत प्रेत आहुक वासुक ये कौन बनते हैं भाई? कि जो मरा है किसी का तो माँ बाप है, किसी के तो दादा दादी हैं, आपके मरे हैं, मेरे मरे हैं, किसी और के, वो हैं तो किसी के परिवार के। तो जो मरे हुए सारे लोग पितृ हैं तो फिर प्रेत कौन बनता है? ये प्रेतों की गणना कहां से आई? भूत प्रेत कहां से आए? फिर वो कहां गए? नहीं भाई, ये अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आपको आपके पितरों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए और आप चाहते हो कि कहीं भटकना भी ना पड़े और पितरों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पितरों की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, देखना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों को कहीं भटकाने की नहीं कहूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के इतिहास में पहली बार पूरी सीरीज डाल रखी है, जाइए देखिए और जैसा बताया गया वैसा करिए, आपको आपके पितरों का पता चलेगा। अब गलती कहाँ करते हैं हम लोग? वीडियो देखकर पूजा पाठ करने लगते हैं, जबकि हमें यही नहीं पता कि हमारे पितर का नाम क्या है। हो सकता है आपके पितर आपके परदादा हों और आप पूजा अपने दादा दादी की कर रहे हो। 95% मेल पितर मिलता है और केवल 5% फीमेल पित्राणी मिलती हैं, और आप ऐसे ही पूजा किए जा रहे हो। जब दादा दादी का नाम लेकर पूजा करोगे तो वो कहीं ना कहीं जिस भी योनि में गए हैं वो तो आएंगे आपके पास, और जब वो आएंगे तो अगर प्रेत की पूजा चल रही है तो भाई उस पूजा को प्रेत ही ग्रहण करेगा। आपके घर की पूजा ले लेकर जो आपका असली पितर था उसको वो बाहर निकाल देगा, क्योंकि पूजा लेने के चक्कर में वो ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। लेकिन हमें इस चीज की तरफ ध्यान नहीं है। फिर बोलेंगे गुरुजी, पंडित जी, भाई साहब पितरों की पूजा करते हैं, बस सर्वनाश, आप पितरों की पूजा नहीं करते भाई, आप किसी गलत चीज की पूजा कर रहे हो। उसी प्रकार हम अपने घर के अंदर भी, अपने घर के मंदिर में 20,000 मूर्तियां रखी हुई हैं, 20 तरह की देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है, जबकि आपको ये नहीं पता आपके इष्ट कौन है, आपके कुल देवी कुल देवता कौन है। आप किसी की भी पूजा किए जा रहे हो। मान के चलो आपके कुल देवता है बाबा श्याम, कुल देवी है माता शीतला, और मैं कहूं कि आप मेरे कहने से भगवान शिव की पूजा करो, मेरे कहने से माता काली की पूजा करो। आपने अपने घर की शक्तियों को तो छोड़ दिया और अपने घर के ही मंदिर में किसी बाहरी शक्ति को बैठा लिया। याद रहे, कुल देवी कुल देवता और पितर ये 3 घर की शक्तियां हैं, बाकी सभी बाहर की शक्तियां होती हैं।
अब कुलदेवी माता शीतला है, पूजा आप माता काली की कर रहे हो, तो ये तो कोई तुक वाली बात नहीं। इससे तो घर की जो शक्तियां वो नाराज हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार आप अपने माता पिता को तो पूजते हो नहीं और पड़ोसी के माँ बाप की जाके सेवा करते हो, तो आपके माता पिता नाराज हो जाएंगे। भाई ये गलत चीज है और इसी के कारण वो सारी चीजें जो गलत शक्ति है वो ग्रहण करने लग जाती है और आपके यहाँ विनाश होना शुरू हो जाता है। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं खुद से अपने घर पर? सबसे पहले आप अगर अपने घर में तुलसी लगाओगे, तुलसी नहीं लगेगी, बार बार जल जाएगी, बार बार जल जाएगी, समझ जाना नेगेटिविटी का प्रवेश हो चुका है। आपकी शक्तियां जो असली वास्तविक अच्छी और सच्ची शक्तियां थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ रात को सौपन के माध्यम से शमशान दिखाई देना, चिताएं जलती हुई दिखाई देना, आपके घर में किसी का सर नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, ऐसी कुछ चीजें दिखाई देना, तो ये संकेत है कि आपके घर में चौकी छोड़ दी गई है, तांत्रिक क्रिया आपके घर में कर दी गई है। और जिस घर में तांत्रिक क्रिया हो जाती है ना, तो वहां से फिर देवी देवताओं के पास कुछ नहीं पहुंचता, वो सारी चीजें उन चीजों के पास पहुंचनी शुरू हो जाती है। मजबूत तो वो पहले से ही थी क्योंकि वो आपके घर में छोड़ी गई थी। आपके घर में वो तभी आई जब आपके देवता कमजोर थे, तो आपके देवी देवता तो पहले से ही कमजोर थे। आपने पूजा और भोग निकाला तो देवताओं के नाम से, पहुंचा उनके पास, वो और मजबूत हो गए। अब भटकते फिरो भाई चौकियों पे, ठीक है ना, गलती हमारी। उसके साथ साथ आपका किसी भी काम में मन ना लगना। मन तो करेगा कि हाँ समय हो चुका, पूजा कर ले, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं से हट जाओगे या उस समय कोई ऐसा काम निकल आएगा कि आप वहां से हट जाओगे। बहुत सारे प्रेमियों का 95% लोगों का यही सवाल रहता है हमारे सामने कि जैसे ही घर में हम पूजा करने बैठे, घर में लड़ाई शुरू। आप नहीं करते, आपसे करवाई जाती हैं वो लड़ाइयाँ। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि घर के अंदर जो नेगेटिव माहौल है, जो नेगेटिविटी बैठी है, वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से आप पूजा पाठ करो। हम बार बार आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि घर में कोई एक ऐसा सदस्य होना चाहिए कि हर रोज घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो ना, कांप जाता है सब कुछ। कोई छोटी चीज नहीं है हनुमान चालीसा। अरे सिद्ध नहीं करनी, वो अपने आप में सिद्ध है। कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके शब्दों को बोलना है जोर जोर से। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो। बोलते समय पूरा शरीर वाइब्रेट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जब ये सारे काम आप करोगे ना, तो नेगेटिविटी को दूर होना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी आमदनी कैद हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाओगे आप आमदनी के मामले में। जो सामंजस्य पहले स्थापित था वो खत्म हो जाएगा। आपका ही आपके घर में मन नहीं लगेगा। आपको सौपन के माध्यम से मांस के टुकड़े, उल्लू या किसी ऐसी प्रकार की चीज दिखाई देगी, तो समझ जाना क्रिया हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपके घर में खून के छिट्टे का दिखाई देना, कोई छोटा मोटा मांस का टुकड़ा मिलना, आपके घरों में चमगादड़ मरे हुए मिलना, किसी कौवे का बार बार मरा हुआ पाया जाना, कुत्तों का आसपास रोना, ये सारी चीजें दर्शाती है कि आपकी सेवा आपके देवताओं तक नहीं पहुंच रही। क्यों? क्योंकि जब सेवा देवताओं के पास पहुंच जाएगी तो नेगेटिव एनर्जी वहां नहीं रुक सकती। और ये जो सारे संकेत हैं, ये नेगेटिविटी के प्रतीक हैं। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन चीजों के शिकार हो चुके हो। अब इन सब से बचना कैसे है? इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है, किसी जानकार से पता करिए कि आपके पितर कौन है। कोई आसपास जानकार नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है, पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है, देखनी पड़ेगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपने पितरों को मनाइए, शुद्ध रूप से उन्हें स्नान करवा के लेके आइए। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में जींद में पांडु पिंडारा नामक तीर्थ है, जहाँ पांडवों ने अपने पितरों का तर्पण किया था, वहां उनको स्नान करवाइए। कुरुक्षेत्र में करवाइए, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां भी हो सके वहां अपने पितरों को शुद्ध करवा के वापिस घर ले आइए। अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करिए, नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। घर में धूप की फेरी देना शुरू कर दीजिए, हाथ से बनाई हुई धूप की फेरी देना शुरू कर दीजिए। हाँ, इसमें समय तो लगेगा, लेकिन सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और अगर कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो गद्दी लगाता है पूजा पाठ करके, उसने अच्छी शक्तियों को सिद्ध कर रखा है, उसके पास चले जाइए, वो आपका जल्दी समाधान कर देगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सारी जानकारी मिल सके। जय श्री श्याम।